हिमालय की गोद में एक ऐसा पर्वत स्थित है जिसे देखकर हर किसी के मन में श्रद्धा और आश्चर्य दोनों ही भाव जागते हैं। ये पर्वत है कैलाश पर्वत, जिसे हिंदू, बौद्ध, जैन और तिब्बती सभी धर्मों में सबसे पवित्र और रहस्यमयी माना गया है। ये पर्वत समुद्र तल से लगभग 21,778 फुट की ऊंचाई पर स्थित है और हमेशा बर्फ से ढका रहता है। इसकी चोटी सफेद बर्फ से ढकी हुई सूरज की किरणों में ऐसे चमकती है मानो चांदी और हीरे का बना कोई विशाल महल हो। लोग कहते हैं कि जब सुबह की पहली किरण इस पर्वत की चोटी पर पड़ती है तो आसपास का वातावरण इतना दिव्य और शांत हो जाता है कि लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड इस एक पर्वत में समा गया हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। कहा जाता है कि भगवान शिव यहां माता पार्वती के साथ रहते हैं और समाधि लगाकर सृष्टि की रक्षा करते हैं। यहीं से वे संसार की गतिविधियों पर नजर रखते हैं और जब कहीं अधर्म बढ़ता है तो उसी का समाधान भी यहीं बैठकर करते हैं। इसलिए इस पर्वत को केवल बर्फ से ढका एक पहाड़ नहीं, बल्कि धार्मिक शक्ति और ब्रह्मांड की धुरी माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसे शिवलोक कहा गया है, जो धरती और स्वर्ग को जोड़ने वाला केंद्र है। बौद्ध धर्म में इसे कांग्रिन पोचे यानी कीमती बर्फ का रत्न कहा जाता है। बौद्ध मान्यता है कि यह स्थान बुद्धों और बोधिसत्वों का निवास है और यहां से धर्म की ऊर्जा पूरे संसार में फैलती है। जैन धर्म की परंपरा में कैलाश पर्वत को भी अत्यंत पवित्र माना गया है, क्योंकि यही वो स्थान है जहां पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। तिब्बती लोगों का विश्वास है कि यह पर्वत केवल एक साधारण पर्वत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का केंद्र है। उनकी मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत के चारों ओर दुनिया की सारी दिशाएं संतुलित होती हैं और यहां से धरती की ऊर्जा निकलकर चारों तरफ फैलती है। प्राचीन कथाओं में यहां तक कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवता भी समय समय पर इस पर्वत की परिक्रमा करने आते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। कहा जाता है कि हजारों साल पहले महान ऋषि, योगी और तपस्वी इसी पर्वत की छाया में बैठकर कठोर तपस्या करते थे और उन्हें दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती थीं। यहाँ की शांति और रहस्यमयी आभा ऐसी है कि साधारण मनुष्य भी यहाँ पहुंचकर अपने मन को शांत और आत्मा को निर्मल अनुभव करता है। कैलाश पर्वत के पास स्थित मानसरोवर झील को भी उतना ही पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इस झील में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को नए जीवन की प्राप्ति होती है। ये झील इतनी स्वच्छ और शांत है कि इसमें पर्वत की पूरी आकृति प्रतिबिंबित होती है और देखने वाले को लगता है मानो भगवान शिव स्वयं उसमें विराजमान हों। हर साल हजारों श्रद्धालु कठिनाइयों का सामना करते हुए यहां तक पहुंचते हैं और इस पर्वत का दर्शन करते हैं। कठिन रास्ते, बर्फीली हवाएं और ऊंचाई की परेशानी के बावजूद लोग केवल भगवान शिव के एक दर्शन के लिए यहां आते हैं। कैलाश पर्वत को देखकर लोगों के भीतर जो श्रद्धा और विश्वास जागता है, वो उनके जीवन को बदल देता है। ये पर्वत केवल पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं, बल्कि आस्था, शांति और रहस्य का संगम है। यही कारण है कि इसे विश्व का आध्यात्मिक केंद्र कहा जाता है। कैलाश पर्वत जितना पवित्र और दिव्य माना जाता है, उतना ही ये रहस्यों से भरा हुआ भी है। ये पर्वत हजारों सालों से इंसानों और देवताओं के बीच एक रहस्यमयी सेतु माना जाता है और इसके चारों ओर ऐसी अनगिनत घटनाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं जिनका उत्तर आज तक किसी के पास नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य यही है कि अब तक कोई भी मनुष्य इस पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। कई बार विदेशी और भारतीय पर्वतारोही दलों ने प्रयास किया, परंतु हर बार या तो वे रास्ता भटक गए या फिर अचानक आने वाले तूफानों और बर्फीले भंवरों ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कई यात्रियों ने यह अनुभव किया कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो और आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे रही हो।
कुछ ने तो यहाँ तक बताया कि जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ने की कोशिश करते, उन्हें चक्कर आने लगते, दिल की धड़कन असामान्य रूप से तेज हो जाती और वे बेहोश हो जाते। ये सब देखकर लोगों का विश्वास और भी गहरा हो गया कि ये पर्वत केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, ये देवताओं का निवास है और यहाँ चढ़ने की अनुमति केवल उन्हीं को है जो दिव्य शक्तियों से युक्त हों। तिब्बती लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत किसी और लोक का द्वार है और वहां केवल देवता या योगी ही प्रवेश कर सकते हैं। यही कारण है कि उन्होंने कभी इस पर चढ़ने का प्रयास नहीं किया, बल्कि इसके चारों ओर परिक्रमा को ही सबसे बड़ा पुण्य माना। कैलाश पर्वत की परिक्रमा को संसार की सबसे कठिन यात्राओं में गिना जाता है। ये परिक्रमा लगभग 52 किलोमीटर लंबी है और ऊंचाई व मौसम के कारण इसे करना बेहद मुश्किल है, लेकिन भक्तजन अपनी आस्था के बल पर इसे पूरा करते हैं। मान्यता है कि परिक्रमा करने से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोग चाहे कितने भी थके हों या बीमार हों, वे इस यात्रा को पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके मन में यही विश्वास रहता है कि भगवान शिव की कृपा से उनकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। कुछ लोगों का अनुभव तो और भी रहस्यमय रहा है। कई श्रद्धालुओं ने बताया है कि परिक्रमा के दौरान उन्होंने पर्वत से निकलती अजीब सी रोशनी देखी। कभी ऐसा महसूस किया मानो आसमान से दिव्य ध्वनियां आ रही हों। कुछ साधुओं ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने पर्वत की ऊंचाइयों पर भगवान शिव और पार्वती का ध्यान मग्न स्वरूप देखा है, परंतु जब वे नजदीक पहुंचे तो वो स्वरूप अचानक गायब हो गया। ये पर्वत केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी रहस्यमयी है। जब वैज्ञानिकों ने उपग्रह से इसकी तस्वीरें लीं, तो उन्हें पता चला कि इसकी आकृति लगभग एक परिपूर्ण पिरामिड जैसी है। इसकी सीधी रेखाएं और कोणीय ढलान देखकर ऐसा लगता है मानो ये किसी ने बनाया हो, न कि प्रकृति ने। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि एक प्राचीन सभ्यता द्वारा निर्मित विशाल संरचना हो सकती है, जो समय के साथ बर्फ और पत्थरों से ढक गई हो। यही नहीं, वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि कैलाश पर्वत के आसपास की ऊर्जा बहुत विचित्र है। यहाँ पर कंपास की सुइयां अजीब तरह से घूम जाती हैं और कई बार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। लोग कहते हैं कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है, जहां से ऐसी शक्तियां निकलती हैं जो पूरे जगत को प्रभावित करती हैं। कुछ यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने यहां समय के प्रवाह को बदलते हुए महसूस किया। कोई कहता है कि उन्हें लगा जैसे कुछ ही मिनट बीते हों, लेकिन जब वे वापस लौटे तो कई घंटे गुजर चुके थे। ये सब बातें कैलाश पर्वत को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। तिब्बती ग्रंथों में भी वर्णन है कि कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि देवताओं की सभा है और यहाँ अदृश्य शक्तियां निवास करती हैं। कई विदेशी वैज्ञानिकों ने इन कथाओं को सुना तो वे भी आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने खुद जाकर शोध करने की कोशिश की, परंतु कठिन परिस्थितियों और अजीब घटनाओं के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस प्रकार कैलाश पर्वत आज भी मानव सभ्यता के लिए एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जो जितना गहराई से समझने की कोशिश की जाए। कैलाश पर्वत केवल रहस्यों और अद्भुत घटनाओं से भरा स्थान ही नहीं है, बल्कि ये आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक भी है। सदियों से करोड़ों लोगों की भक्ति इस पर्वत से जुड़ी हुई है और इसका नाम सुनते ही लोगों के हृदय में श्रद्धा की लहर दौड़ जाती है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का वास्तविक घर माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव यहीं अपने परिवार माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय के साथ निवास करते हैं और जब सृष्टि संकट में पड़ती है तो वे यहीं से निकलकर उसका समाधान करते हैं। कैलाश पर्वत को शिवलोक कहा गया है और माना जाता है कि जो भी इस पर्वत के दर्शन करता है वह स्वयं भगवान शिव के दर्शन करता है। यही कारण है कि हर साल हजारों श्रद्धालु कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी यहां तक पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। वे मानते हैं कि कैलाश पर्वत को नमन करने से ही उनके जीवन के पाप मिट जाते हैं और उन्हें नए जीवन का आशीर्वाद मिलता है। न केवल हिंदू बल्कि बौद्ध, जैन और तिब्बती धर्म के अनुयायी भी इसे उतना ही पवित्र मानते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथों में इसे ब्रह्मांड का केंद्र और शक्ति का स्रोत बताया गया है। उनकी मान्यता है कि यहां से ऐसी दिव्य ऊर्जा निकलती है जो पूरे संसार में फैलती है और मनुष्यों के जीवन को संतुलित करती है। जैन धर्म के अनुयायियों का विश्वास है कि यह स्थान मोक्ष प्राप्ति का केंद्र है, क्योंकि यही वह जगह है जहां पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने संसार के बंधनों से मुक्ति पाई थी। तिब्बती लोग इसे ब्रह्मांड की धुरी मानते हैं और कहते हैं कि जब तक कैलाश पर्वत अटल खड़ा है तब तक संसार संतुलित है। अगर कभी ये पर्वत नष्ट हो जाए तो धरती का संतुलन भी टूट जाएगा। ऐसी मान्यता भी है कि कैलाश पर्वत केवल देवताओं का निवास ही नहीं, बल्कि असंख्य योगियों और सिद्ध महापुरुषों का भी तपोभूमि रहा है। कहा जाता है कि यहां आकर तप करने वाले साधक अलौकिक शक्तियां प्राप्त करते थे
और अपने शरीर व मन पर पूर्ण नियंत्रण पा लेते थे। आज भी कई साधु और तपस्वी यहां आकर ध्यान लगाते हैं और कहते हैं कि इस पर्वत से निकलने वाली ऊर्जा उन्हें दिव्य अनुभव कराती है। कैलाश पर्वत के चमत्कारों की चर्चा भी उतनी ही अद्भुत है। रात के समय यहां अक्सर आसमान में अजीब सी रोशनी दिखाई देती है, जो न तो बिजली होती है और न ही किसी प्रकार की कृत्रिम किरण। लोग मानते हैं कि यह देवताओं की दिव्य आभा है। कई बार पर्वत से आती गूंज ऐसी प्रतीत होती है जैसे कोई विशाल डमरू बज रहा हो या दूर कहीं शंखनाद हो रहा हो। यात्रियों ने यह अनुभव किया है कि पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करते समय उन्हें एक अदृश्य शांति और सुख की अनुभूति होती है, मानो उनके भीतर की सारी अशांतियां और दुख मिट गए हों। मानसरोवर झील, जो कैलाश पर्वत के पास स्थित है, को भी आस्था का केंद्र माना जाता है। श्रद्धालु इसमें स्नान करते हैं और विश्वास करते हैं कि इस झील का जल उनके सारे पाप धो देता है। इसके जल को अमृत समान कहा गया है और कहा जाता है कि जो व्यक्ति एक बार भी इस जल का स्वाद ले लेता है, उसके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन हो जाता है। महाभारत की कथा में भी कैलाश पर्वत का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब पांडव अपने जीवन के अंतिम चरण में स्वर्गारोहण के लिए निकले थे, तो उन्होंने इस पर्वत के दर्शन किए थे और माना था कि ये पर्वत स्वर्ग की ओर जाने का द्वार है। युधिष्ठिर ने तो इस मार्ग से स्वर्ग तक पहुंचने की यात्रा की थी। इसी तरह रामायण में भी कहा गया है कि जब भगवान राम ने रावण को परास्त करने के बाद तपस्या करनी चाहिए, तो वे कैलाश पर्वत की ओर गए थे और वहां शिव की उपासना की थी। इन ग्रंथों के उल्लेख से पता चलता है कि कैलाश पर्वत का धार्मिक महत्व कितना विशाल है। आज भी यहां पहुंचने वाले यात्री अपने अनुभवों में बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने पर्वत को देखा, उनके भीतर से कोई बोझ हट गया, आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे और उन्हें ऐसा लगा कि वे भगवान शिव के सामने खड़े हैं। यह भावना इतनी प्रबल होती है कि मनुष्य का हृदय स्वयं झुक जाता है। कैलाश पर्वत केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि श्रद्धा, शांति और ईश्वर की उपस्थिति का सजीव प्रतीक है। यही कारण है कि ये पर्वत आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों और सबसे महान आस्थाओं का केंद्र बना हुआ है, और जब तक संसार है, तब तक इसकी पवित्रता और चमत्कार लोगों को आकर्षित करते रहेंगे।